एक लड़की को देखा तो एपिसोड 1251। रोहित ने पूछा, कोई परेशानी है? अनिका ने बिना उसकी तरफ देखे बस हल्के से सिर हिलाया। नहीं, सब ठीक है। अनिका ने हॉस्पिटल का सर्वर हैक कर लिया था, क्योंकि अब वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसे सनी की फाइल तक पहुंचना ही था, चाहे कुछ भी करना पड़े। सिस्टम का सिक्योरिटी कोड तोड़ने के बाद वो मिस्टर मारवा के साथ कार से उतरी और तेजी से सनी के आईसीयू रूम की ओर बढ़ी। रूम के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। अंदर की हल्की मशीनों की बीपिंग, एंटीसेप्टिक की गंध और सन्नाटा, सब कुछ डरावना सा लग रहा था। रोहित, अनिका ने धीरे से कहा, तुम जाकर डॉक्टर से मिल लो, तब तक मैं सनी को देखकर तुम्हारे पास आती हूं। रोहित ने बस सिर हिलाया और डॉक्टर की ओर चला गया। अनिका ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। रूम में अंधेरा और सन्नाटा था। कोने में एक नर्स सोफे पर झपकी ले रही थी, उसकी फाइल गोद में रखी थी। अनिका की नजर सीधी सनी की टेबल पर रखी मेडिकल फाइल पर पड़ी। वो सावधानी से चारों ओर देखती हुई आगे बढ़ी, धीरे से फाइल उठाई और पन्नों को पलटने लगी। उसकी आंखों की नमी अब शक में बदल रही थी। हर रिपोर्ट, हर मेडिकल लाइन, कुछ तो गड़बड़ थी और अनिका ये भांप चुकी थी। फाइल को ध्यान से पढ़ने के बाद उसने एक नैपकिन से फाइल के कवर पर से अपने फिंगरप्रिंट मिटा दिए, फिर उसे वापस उसी जगह रख दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रूम से बाहर निकलते हुए उसका चेहरा पूरी तरह भावनाहीन था। वो सीधी डॉक्टर और रोहित की तरफ बढ़ी। डॉक्टर ने अनिका को देखते ही उठकर स्वागत किया और मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। वेलकम डॉक्टर अमृता। अनिका का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने बिना मुस्कुराए ठंडे भाव से डॉक्टर का हाथ थामा और फिर रोहित के पास बैठ गई। डॉक्टर को तभी अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह, आई एम सॉरी डॉक्टर अमृता। उम्मीद है आपकी याददाश्त जल्द लौट आए और आप फिर से लोगों को जिंदगी देने लगे। अभी तो अपने देवर सनी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर मुस्कुराया, पर अनिका का चेहरा पत्थर की तरह स्थिर था। वो बस सुन रही थी। डॉक्टर ने फिर सनी की सारी मेडिकल डिटेल्स रोहित को बतानी शुरू की। रोहित बीच बीच में सवाल करता रहा और अनिका बस उसके चेहरे को देखती रही, जैसे हर जवाब के पीछे कोई छिपा सच तलाश रही हो। अब आप जब चाहें सनी को किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं, डॉक्टर ने आखिर में सनी को किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं, डॉक्टर ने आखिर में कहा। अब उसकी कंडीशन स्टेबल है। रोहित ने हाथ बढ़ाया। थैंक यू डॉक्टर। फिर अनिका के साथ बाहर निकल गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मनाली की रातें, जो किसी के भी शरीर में कंपकंपी भर सकती थीं, लेकिन इस वक्त रोहित को गर्मी महसूस हो रही थी। गर्मी, उस बेचैनी की जो उसे हर बार अनिका की निगाहों में देखने पर होती थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी कार के आगे पीछे अपनी गाड़ियां लगा दी। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, गाड़ी मैं चलाता हूं। अनिका ने बस सिर हिलाया, बिना कुछ बोले। रोहित ने कार का दरवाजा खोला। अनिका शालीनता से पैसेंजर सीट पर बैठ गई और वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, अनिका ने सीट बेल्ट लगाते हुए ठंडी आवाज में कहा, तो मिस्टर मारवा, हम कहां पर थे? रोहित के होठ सूख गए। वो डॉक्टर नहीं, इंस्पेक्टर अब्बास नहीं, इंस्पेक्टर गिरीवाल, वो हकलाने लगा। अनिका ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, एक ऐसी नजर जिसमें सवाल भी थे और जवाब भी। रोहित ने घबराते हुए कहा, क्या मैं सारी बातें स्वीट पर पहुंचकर बता दूं, प्लीज? अनिका ने सिर्फ सिर हिलाया, हाँ में। रात के 3 बज रहे थे। मनाली की सड़कों पर मिस्टर मारवा का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा था। अनिका खिड़की के बाहर देख रही थी, पर उसकी आंखें वहां नहीं थीं। वो मन ही मन सुबह की घटनाओं को याद कर रही थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। रोहित मारवा ने मुझे भेजा है। अनिका चौंक उठी थी उस वक्त और आगे बढ़ते हुए बोली थी, क्या मतलब? इंस्पेक्टर गिरीवाल ने हाथ उठाकर कहा, रुकिए मैडम, जब आप जान ही चुकी हैं कि मुझे किसने भेजा है,
तो पूरी बात भी सुन लीजिए। वो बोला, आपका हक है जानना कि रोहित साहब का सच क्या है। आखिरकार आप उनकी बीवी भी हैं और उनकी मोहब्बत भी। अनिका वहीं रुक गई थी। इंस्पेक्टर गिरिवाल अब धीमी आवाज में बोला, देखिए मैडम, हम जैसे गरीब पुलिस वाले बड़े लोगों की मेहरबानी से ही जिंदा रहते हैं। उनकी बात मानना हमारा फर्ज भी है और जरूरत भी। और जब बात उनकी बीवी की सुरक्षा की हो तो हम जान देकर भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अनिका की आंखों में क्रोध की चमक आ गई। उसने कहा, साफ साफ बोलिए इंस्पेक्टर। गिरिवाल ने गहरी सांस ली। ठीक है, बताता हूं। फिर उसने पिछली रात की सारी कहानी बता दी। कैसे रोहित ने अचानक कहा था, मेरी अनिका किसी खतरे में है, और अकेले ही घने जंगल की ओर निकल पड़ा था। गिरिवाल बोला, मैंने रोकने की कोशिश की मगर वो रुका नहीं। उसने मुझे पीछे आने से मना किया, पर मुझे डर था। जंगल में जंगली जानवर और भी कई खतरे थे, इसलिए मैं भी उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंचा जहां आप बेहोश पड़ी थी। वो ठहर कर बोला, आपके पास ही मिस्टर मारवा भी गिरे हुए थे। होश में लाने पर उन्होंने बताया कि भेड़ियों से आपको बचाते हुए उनका बैलेंस बिगड़ गया था और सिर पत्थर से टकरा गया। दोनों ही बेहोश हो गए। गिरिवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा मैडम, मिस्टर मारवा आपसे सचमुच फिल्मों की तरह प्यार करते हैं। आपसे दूर होकर भी उन्हें पता चल गया कि आप कहाँ हैं और ठीक वक्त पर पहुंच गए। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। और देखिए ना, आपकी ही चिंता में उन्होंने तो पुलिस इंस्पेक्टर को अपना सिक्योरिटी गार्ड बना लिया है। भाई, प्यार करने वाला अगर हो तो आपके मारवा साहब जैसा हो। बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर गिरिवासा मुस्कुराए। मैं भी तो देश का सच्चा सिपाही हूं, और इस बार देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और उनकी पत्नी के साथ कुछ भी अनहोनी होने से पहले पहुंच गया और अपना फर्ज निभा पाया। ये सब सोचते सोचते अनिका की आंखें भारी होने लगी। सिर सीट पर टिकाते ही नींद ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वहीं दूसरी ओर गुलेरिया हाउस में इतनी रात गए जैसे हड़कंप मच गया था। श्रिया दरवाजा खोलते हुए चीखी, आकाश, मेरे लिए रुको। वो अपने कमरे से बाहर दौड़ी जा रही थी, तभी नंदिनी घबराकर उसके पीछे पीछे भागी। श्रिया, रुक जाओ बेटा। नंदिनी की आवाज सुनते ही घर के नौकरों ने किसी तरह श्रिया को पकड़ लिया। नंदिनी ने उसे बाहों में लेकर सिसकते हुए कमरे में वापस लाकर बिठाया। तभी मिस्टर करण गुलेरिया फैमिली डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर ने नरमी से पूछा, हेलो श्रिया, कैसी हो तुम? श्रिया ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है डॉक्टर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मुझे पता है तुम ठीक हो, लेकिन अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे अंदर पल रही एक नन्ही सी जान की भी है, इसलिए तुम्हें अब डबल ताकत की जरूरत है। उन्होंने कुछ विटामिन की गोलियां देते हुए कहा, समय पर ये दवाइयां लेनी हैं, और ताकि तुम आराम कर सको, मैं अभी एक छोटा सा नींद का इंजेक्शन दे देता हूं। इंजेक्शन लगते ही कुछ ही मिनटों में श्रिया की आंखें झपकने लगीं और वो धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। कमरे से बाहर निकलते हुए डॉक्टर ने करण और नंदिनी की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, हम रेगुलर नींद का इंजेक्शन नहीं दे सकते। ये ना तो श्रिया के लिए अच्छा है, ना उसके बच्चे के लिए। आकाश की मौत को वक्त हो गया है, लेकिन श्रिया अब भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही। अगर यही हाल रहा तो ये सदमा उसके और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए जोड़ा, अब तो दुआ कीजिए कि आपकी बेटी यानी डॉक्टर अमृता जल्द अपनी याददाश्त वापस पा ले। क्योंकि अब उसी के पास एकमात्र उम्मीद बची है जो आपकी बहू और उसके होने वाले बच्चे को बचा सकती है। करण ने भारी मन से सिर हिलाया। डॉक्टर ने उन्हें दिलासा दिया और बाहर चला गया। उधर मनाली में रोहित की कार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के पोर्च में आकर रुकी।
रोहित बाहर निकला और कार के अंदर झांका। अनिका अब भी गहरी नींद में थी। रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला और बेहद कोमलता से अनिका को अपनी बाहों में उठा लिया। लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए अनिका ने नींद में ही अपनी बाहें रोहित के गले में डाल दी। उस पल रोहित के चेहरे पर वही मासूम मुस्कान लौट आई जैसी पहली बार तब आई थी जब उसने दादी मां के बर्थडे पर अनिका को गोद में उठाया था। आज भी वैसा ही एहसास था, वही धड़कनें, वही अनकही नरमी। लिफ्ट खुलते ही वो स्वीट में पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड पहले से तैयार खड़े थे। रोहित ने सिर हिलाया और सीधे बेडरूम में जाकर अनिका को बिस्तर पर लिटा दिया। वो घुटनों के बल बैठ गया और कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। उसके माथे की लटें, बंद पलकों के नीचे की हल्की सी थकान और उस पर भी एक शांति की परत। उसे देख रोहित के मन में अजीब सी शांति उतर आई। जब उसे होश आया कि वो काफी देर से ऐसे ही बैठा है तो वो उठने लगा, लेकिन तभी अनिका के बाएं हाथ ने उसका दायां हाथ कसकर पकड़ लिया। बिना आंखें खोले उसने दूसरे हाथ से बिस्तर पर 2 बार थपकी दी, जैसे कह रही हो, पास आओ, यहीं रहो। रोहित ठिठक गया। वो चाहकर भी उसका हाथ छुड़ा नहीं सका। जब उसने धीरे से खींचने की कोशिश की, अनिका ने और भी जोर से पकड़ लिया। रोहित मुस्कुरा उठा और चुपचाप उसी के पीछे की ओर जाकर लेट गया। अनिका का हाथ अब उसकी कमर के पास था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहित समझ नहीं पा रहा था, क्या यह हकीकत है या कोई मीठा सपना। कुछ ही देर में वो भी अनिका की बाहों में नींद के आगोश में चला गया। जब रोहित की नींद टूटी तब घड़ी में सुबह के 10 बज चुके थे। वो झट से उठा और अनिका को ढूंढने लगा। लिविंग हॉल में पहुंचा तो देखा अनिका पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। क्या तुम कहीं जा रही हो? रोहित ने पूछा। अनिका मुस्कुराई। मैं नहीं, हम सभी जा रहे हैं, वापस दिल्ली। रोहित की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कुछ बोलता उससे पहले ही अनिका बोली, तुम सब तैयार हो जाओ, तब तक मैं कुछ जरूरी काम निपटा कर आती हूं। क्या तुम अकेली जा रही हो? रोहित ने थोड़ा चिंतित स्वर में पूछा। अनिका ने उसकी ओर देखकर कहा, नहीं, इस बार वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। उसकी आवाज धीमी होते होते कांपने लगी, जैसे वो खुद को और अपने आंसुओं को रोक रही हो। ये एपिसोड क्या है, कमेंट्स में अपने राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो केजे स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।